क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि मस्जिद नबी में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका है? सऊदी अरब के मदीना शहर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर न सिर्फ मुसलमानों में हलचल मच गई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने तूफान ला दिया है। कहा जा रहा है कि हजरत इमाम मेहदी खुद मस्जिद नबी में नजर आए हैं और उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो चुकी है। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। क्या ये वही नज़ूल है जिसकी बशारतें कुरान और हदीस में दी गई थीं? क्या ये वाकई कयामत की बड़ी निशानी है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस वायरल खबर की सच्चाई बताएंगे, बल्कि हजरत इमाम मेहंदी, उनकी पहचान और कयामत से जुड़ी अहम निशानियों का भी खुलासा करेंगे। दोस्तों, कुरान और हदीस में कयामत आने से पहले की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक बड़ी निशानी हजरत इमाम मेहंदी का इस दुनिया में आना भी है। इसी वजह से हर मुसलमान का यही मानना है कि जब हमारी इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब आ जाएगा, जब इस दुनिया में जुल्मो ज्यादती, नाइंसाफी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर इस दुनिया में हजरत इमाम मेहंदी का नज़ूल होगा, जो ना सिर्फ इस पूरी दुनिया से जुल्म और ज्यादती को खत्म करेंगे, बल्कि एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत को कायम भी करेंगे जिसमें हर इंसान के लिए अमन और सुकून होगा। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि हजरत इमाम मेहंदी कौन हैं और कहां पर पैदा होंगे। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हजरत इमाम मेहंदी का नज़ूल सऊदी अरब के मदीना शहर में होगा और इनका नाम या तो मोहम्मद होगा या फिर अहमद होगा। इनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा और इनकी वालिदा का नाम आमीना होगा। अब अगर बात की जाए हजरत इमाम मेहंदी के खानदान के बारे में, तो हदीस पाक से हमें यह मालूम चलता है कि हजरत इमाम मेहंदी का जन्म इस्लाम के चौथे खलीफा यानी कि हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा की नस्ल से होगा। याद रखें कि हजरत इमाम मेहंदी की पेशानी रोशन होगी और इनकी लंबी खूबसूरत नाक होगी। आपके दोनों दांतों के बीच थोड़ा सा गैप होगा। आपकी दाढ़ी मुबारक घनी होगी, जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा बारीक होगी। आपकी आंखें सुरम्मली होंगी और आपके दोनों कंधों के बीच अल्लाह के प्यारे नबी की तरह एक खास निशानी होगी। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम मेहंदी मदीना से हिजरत करके बैतुल मुक़द्दस यानी फिलिस्तीन की तरफ चले जाएंगे। वहां जाकर जब हजरत इमाम मेहंदी लोगों के सामने अपने आप को जाहिर करेंगे, यानी यह बताएंगे कि वे ही वह शख्स हैं जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था, तो यह सुनकर सारे मुसलमानों के चेहरे खुशी से खिल उठेंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहंदी की उम्र तकरीबन 40 साल की होगी और वे अपने इमाम होने का ऐलान इस्लाम की सबसे मुकद्दस और पाक जगह यानी कि खाना काबा के पास से करेंगे। उस समय वे सफेद लिबास में होंगे और उनके पास अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमीज, उनका झंडा और उनकी तलवार भी मौजूद होगी। इस तरह हजरत इमाम मेहंदी की हुकूमत इस दुनिया में तकरीबन 700 सालों तक कायम रहेगी। लेकिन उनके आने से पहले इस दुनिया में काफिर मुसलमानों पर खुलेआम जुल्मो सितम ढाएंगे, यानी चारों तरफ मुसलमानों को सताया जाएगा, जैसा कि आज के दौर में भी देखा जा सकता है। मगर जब इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा तो वे गुनाहों और जुल्मों में डूबे इंसानों को निकालकर इंसाफ और अदल की हुकूमत कायम करेंगे। इसी बीच सऊदी अरब से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि हजरत इमाम मेहंदी का नुज़ुल हो चुका है और उन्हें देखने के लिए खुद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे हैं। इस खबर के वायरल होने के बाद लोगों के मन में सच्चाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद ए नबवी की एक वायरल वीडियो में एक शख्स अचानक खड़ा होकर कहता है कि वह हजरत इमाम मेहंदी है, वह अल्लाह का रसूल है। जब उस शख्स से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम मोहम्मद और अपने वालिद का नाम अब्दुल्लाह बताया, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया, शोक रह गया। लेकिन फिर लोग इस शख्स से तरह तरह के सवालात करने लगे, यानी कि इसको तरह तरह की बातें पूछने लगे और इस तरह से करते करते फिर इस शख्स के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसी बीच कुछ लोगों ने इस शख्स का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया और इस तरह से यह खबर पूरे सऊदी अरब में आग की तरह फैल गई। इसके बाद कहा जाता है कि इस शख्स को देखने के लिए खुद सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान भी मस्जिद नबी में पहुंचे और इस शख्स से मिले।
इसके बाद फौरन ही सऊदी पुलिस को बुलाया गया और फिर इस शख्स को सऊदी पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस तरह से फिर सऊदी पुलिस इसे गिरफ्तार करके अपने साथ में ले गई और इस पर मुकदमा चलाया गया। हम आपको बता दें कि यह बात तकरीबन 2 साल पुरानी है, लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट्स ने इस शख्स को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हुआ यह कि जब इस शख्स ने हजरत इमाम मेहंदी होने का दावा किया था, तो इसके बाद इस शख्स को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बाद इस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इसने मदीना में घुसकर नबी होने का दावा करते हुए मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके बाद तकरीबन 2 सालों तक इस पर मुकदमा चलता रहा, लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने इस शख्स का सर कलम करने का हुक्म दे दिया है। इसलिए अब सऊदी अरब में इस शख्स का आने वाले जुम्मे के रोज सरेआम सर कलम किया जाएगा। दोस्तों, हजरत इमाम मेहंदी के हवाले से हम आपको बता दें, यहाँ ये बात हदीस से साबित है कि इस दुनिया में तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक कि हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में नहीं आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह पाक तब तक हजरत इमाम मेहंदी को इस दुनिया में नहीं भेजेगा जब तक दुनिया में कयामत नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में बिल्कुल कयामत के करीब आएंगे। और हजरत इमाम मेहंदी की सबसे खास बात तो यह होगी कि हजरत इमाम मेहंदी इस दुनिया में कोई नबी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि वह एक उम्मती बनकर इस दुनिया में आएंगे। और जिस वक्त हजरत इमाम मेहंदी का इस दुनिया में नजूल होगा, उस वक्त इमाम मेहंदी खुद उठकर नहीं बताएंगे कि मैं इमाम मेहंदी हूं, बल्कि दुनिया भर के औलमा इकराम उनको पहचान लेंगे और फिर उनके हाथ पर बेहत होंगे। और यही नहीं, हजरत इमाम मेहंदी के जाहिर होने के बाद सीरिया से एक बहुत बड़ा हमला इमाम मेहंदी के ऊपर होगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला उस फौज को इस जमीन के अंदर धंसा देगा और फिर उसी वक्त खुरासान से एक फौज निकलेगी जो हजरत इमाम मेहंदी के लिए लड़ेगी और उनकी मदद करेगी। ये जितनी भी निशानियां हमने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें हदीस से साबित हैं। इसके अलावा आप जो भी बातें सुनो उस पर आंख बंद करके विश्वास मत किया करो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें लोग फेमस होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं और फिर आप लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा भी कर लेते हो। आपने देखा नहीं, कभी कोई खुद को नबी बताने लगता है तो कभी कोई खुद को इमाम मेहंदी होने का दावा करता है और हम उस पर यकीन करके बैठ जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है कि कयामत की निशानियों के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या चीज साबित है और कयामत की निशानियां किन किन चीजों के अंदर बताई गई हैं और कौन कौन सी निशानियां हदीस पाक से साबित हैं, यानी कि कयामत आने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होंगी जिसके बाद इस दुनिया में कयामत आएगी। इस बारे में हमारे प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है, हमें इस बात पर गौर करके इस बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। और आप सबसे यह गुजारिश है कि इस फितने भरे जमाने में अगर कोई भी आपसे यह कह दे कि मैं इमाम मेहंदी हूं या फिर मैं फला नबी हूं, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है, यानी कि अब कयामत तक कोई भी दूसरा नबी नहीं आने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अब नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। अब इसके बाद अगर कोई भी नबी इस दुनिया में आएगा तो उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर ही इस दुनिया में आना होगा। याद रखें, अभी तो यह चंद लोग ही आपके सामने आए हैं, इसके बाद आने वाले दिनों में इन लोगों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आगे आने वाले वक्त में हर दूसरा इंसान यही कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो कोई कहेगा कि मैं इमाम मेहंदी हूं। लेकिन हमें सावधान होने की जरूरत है, किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको तमाम तरह के फितनों और फसाद से महफूज रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।